हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरव लक्ष्य। मित्रों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हमारा आज का वीडियो आपके लिए है वॉइस से रिलेटेड, वॉइस पे है। ओके, तो आज आप हमारे साथ इस वीडियो में जानेंगे वॉइस क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसे कैसे चेंज किया जाता है। तो इसके पहले कि मैं अपना लेसन स्टार्ट करूं, मैं अपने न्यू व्यूअर्स मित्रों से कहना चाहता हूं कि यदि आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे और आप हमारे साथ हाउ टू स्पीक इंग्लिश से रिलेटेड सभी वीडियोज़ को देख पाएँ। ओके गाइज, तो चलते हैं वॉइस के बारे में जानने के लिए। वॉइस जानेंगे वॉइस क्या है। तो मित्रों, वॉइस एक्चुअली में वह वर्ब है जो वाक्यों में यह दर्शाता है कि कर्ता कुछ कर रहा है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित हो रहा है। ओके गाइस, तो इसी बेसिस के आधार पे कि कर्ता स्वयं कुछ कर रहा है या खुद कर्ता पर ही कोई कार्य घटित हो रहा है, इस वॉइस को दो अलग अलग भागों में रखा गया है, जिसमें पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। ओके गाइस, ये एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है कृतवाच्य, वहीं दूसरी ओर यदि मैं बात करूं पैसिव वॉइस तो इसका अर्थ होता है कर्मवाच्य। तो जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, एक्टिव वॉइस अर्थात कृतवाच्य ये वो वॉइस हैं जिसमें कर्ता प्रधान होते हैं, अर्थात कर्ता मेन रोल, मेन हीरो के रूप में होता है। वहीं पैसिव वॉइस का अर्थ होता है कृतवाच्य, जिसमें वाक्य के कर्म प्रधान होते हैं, वाक्य के कर्म पे ज्यादा जोर, ज्यादा बल दिया जाता है। इसमें कर्ता कोई मायने नहीं रखता है। किसी किसी वाक्यों में तो कर्ता सब्जेक्ट होते हैं और साइड हीरो के रूप में, और किसी में तो कर्ता की आवश्यकता भी नहीं होते हैं। ओके गाइज, तो मैं इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करता हूं। ठीक है गाइज, तो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम इट्स ए मैंगो। राम एक आम खाता है या राम आम खाता है। इसमें काम करने वाला कौन है? राम, इसलिए राम कर्ता हो गया। क्या काम हो रहा है? खाने का, तो ये वर्ब हो गया। और क्या खाया जा रहा है? तो आम, मैंगो, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो गाइज, वे वाक्य, वैसे सेंटेंसेज जिसमें सब्जेक्ट मेन रूप में हो, मुख्य रूप में हो, मेन हीरो के रूप में हो, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस। ओके गाइज, अब मैं एक और एग्जाम्पल को लेता हूं। ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। अब ये दूसरे प्रकार के वाक्य हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पहले वाले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट था ए मैंगो, सेकेंड वाले वाक्य में वो अब सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया है, और पहले वाले वाक्यों का जो सब्जेक्ट था राम, वो दूसरे वाले वाक्यों के ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ गया है। ठीक है गाइस, इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरे वाले वाक्यों में जो ए मैंगो, जो कि पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट था, उसकी प्रधानता को दर्शाया गया है। अब उसे मेन हीरो बना दिया गया है, और वहीं सब्जेक्ट जो राम था वो साइड हीरो बन गया है। ओके गाइस, तो इससे आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस। ओके गाइज, तो ए मैंगो इज रिटेन बाय राम, ये पैसिव वॉइस में है। तो इसमें क्या है कि एक्टिव वॉइस के
कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन पैसिव एंड a mango which is object in active voice, object takes the place of subject in passive voice. ओके गाइस, तो आपने देखा कि कर्ता जो था वो कर्म बन गया और जो कर्म था वो कर्ता बन गया. ओके, तो ये एक मेन मुख्य परिवर्तन होता है एक्टिव से पैसिव बनाने में या फिर पैसिव वॉइस में. दूसरा मुख्य एक परिवर्तन ये है कि एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है. ऑलवेज, वी ऑलवेज यूज्ड वर्ब 3 इन पैसिव वॉइस. ओके गाइज, अब एक्टिव वॉइस में फिर चाहे ये V1 में रहे या V2 रहे या V3 रहे या V4 रहे या V5 रहे, किसी भी फॉर्म में रहे, लेकिन पैसिव में उसे वर्ब 3 के फॉर्म में रखा जाता है, मेन वर्ब को. तो ये था एक्टिव और पैसिव. आपने देखा कि राम आम खाता है, जिसमें राम प्रधान है, राम सब्जेक्ट मुख्य है, वो एक्टिव वॉइस हुआ. वहीं दूसरी ओर एक आम राम के द्वारा खाया जाता है या एक आम खाया जाता है राम के द्वारा. तो यहाँ पे आम को जो कि ऑब्जेक्ट था उसको मेन हीरो बना दिया गया है. तो इससे ये तो कन्फर्म हो गया है कि कर्म प्रधान है तो पैसिव है. ठीक है गाइज, तो आपने ये समझ लिया कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में अंतर क्या है. ओके गाइज, अब मैं इसके प्रोसेसिंग की बात करता हूं कि मैं किस प्रकार इसे एक्टिव से पैसिव में बनाता है. इसे बनाने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है, मेथड क्या है. ओके गाइज, तो इसे मैं मिटा देता हूं और चलता हूं हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव. How to change active to passive. एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है. ओके गाइस, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है. तो इसका पहला तरीका तो आपने जान गया. सब्जेक्ट takes the place of object and object takes the place of subject. ओके गाइस, तो ये मुख्य रूल था. नंबर सेकेंड, passive voice always takes V3, वर्ब का तीसरा फॉर्म. पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब 3 लेता है. ओके, ये मुख्य परिवर्तन है. इसके साथ ही मैं ये जानेंगे कि ये जो इसके साथ ही मैं ये जानेंगे कि ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बनता है, एक्चुअली ये कैसे बनता है. ओके, तो बात करते हैं ये किस प्रकार परिवर्तन होता है. एक तरफ मैं एक्टिव को लिख देता हूं, दूसरी तरफ पैसिव को लिख देता हूं. तो यदि आपका सब्जेक्ट आई हो तो पैसिव में इसे मी लिख दिया जाता है. आई बदल जाता है मी में और मी बदल जाता है आई में. ओके गाइस, वी बदल जाता है अस में और अस बदल जाता है वी में. यू तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही केस में यू ही होते हैं. वहीं यदि बात कर लें ही, तो ये बदल जाता है हिम में और हिम बदल जाता है ही में. सी बदल जाता है हर में और हर बदल जाता है सी में. नेम तो नेम ही रहता है. दे बदल जाता है
देम में, और देम बदल जाता है दे में। वहीं इट बदल जाता है इट्स में, और थर्ड पर्सन तो मेनली जो है सो सॉरी नेम तो परिवर्तन नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलिएगा। ओके, इट्स क्लियर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे मिटाता हूं। तो आज वैसे तो वॉइस एक बहुत ही लंबा लेसन है, बहुत ही लंबा चैप्टर है, परंतु आज मैं अपने इस लेसन्स में बात करूंगा वॉइसेज ऑफ टेंस का, वॉइस ऑफ टेंसेज। ओके, टेंस से रिलेटेड वॉइस के बारे में बात करूंगा। तो गाइज इसके पहले आपने टेंस तो पढ़ा ही होगा, और यदि नहीं पढ़ा है तो आप हमारे टेंस वाले वीडियोस को देखिए, उसमें मैं बहुत ही अच्छे ढंग से टेंस के विषय में बतलाया हूं, और उसके सभी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के विषय में बतलाया हूं। तो चूंकि वॉइस पढ़ने से पहले एक टेंस का एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आपको टेंस का नॉलेज नहीं है तो फिर वॉइस सीखना आपके लिए बहुत ही कठिन है। तो इसलिए वॉइस सीखने से पहले आप हमारे टेंस वाले वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा। मैं अपने सब्सक्रिप्शन में टेंस वाले वीडियोस का लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप हमारे टेंस को भी देख सकते हैं, टेंस वाले वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम टेंस में एक्टिव को पैसिव में या पैसिव को एक्टिव में कैसे बदलते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट किस प्रकार ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, आई मी में, वी अस में, ही हिम में, सी हर में, यू में ही रहेगा, दे देम में, ये जो परिवर्तन होता है इसके साथ ही ये अनिवार्य। एक्चुअली देखिए कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में मेन हीरो तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है। उसमें कर्ता का तो या तो साइड हीरो के रूप में, साइड हीरो के रूप में रोल है, या फिर कहीं कहीं तो उसका रोल ही नहीं है, उसका कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए कई बार क्या होता है कि बाय प्लस सब्जेक्ट जिसको रखना ही मतलब जरूरी नहीं होता है, आवश्यक नहीं होता है। ओके, तो क्योंकि देखिए यदि हमको वॉइस में, सॉरी पैसिव में, यदि हमको कर्ता, ओके, कर्ता को बतलाना ही पड़ जाए, कर्ता की आवश्यकता ही पड़ जाए, तो फिर वो पैसिव किस लिए। ओके गाइज, तो इसके लिए आप केवल इतना याद रखिए, नोट में मैं लिख देता हूं कि यदि आपका सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ओके, यदि आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वन, समवन, समबॉडी, नो वन, नोबडी, एवरीबडी, everyone, police, people, पब्लिक इत्यादि रहे तो पैसिव में इसे नहीं लिखा जाता है। तो पैसिव में इसे बाय के बाद नहीं लिखा जाता है, यानी बाय प्लस ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है। इसे आप भली भांति याद कर लीजिए, बस आप इतना ही याद रखिए। वैसे आप अपने वाक्य के कर्ता के अनुसार अपने पैसिव वॉइस में ये यदि जानिएगा कि हाँ यहाँ पे कर्ता को दर्शाना, पैसिव में कर्ता को दर्शाना अनिवार्य है, तो वहां पे आप बाय प्लस कर्ता को दर्शा सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता ना हो तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट को नहीं दर्शाइए। ओके गाइज, और खास करके यदि ये सारे वर्ड्स कर्ता के रूप में एक्टिव वॉइस में रहे तो पैसिव में उसे बाय प्लस ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं लिखा जाता है, इसका लुप्त हो जाता है। ओके गाइज, तो मैं अब बात करता हूं कि किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलते हैं टेंसेज में। ओके गाइज, तो यदि आपका एक्टिव वॉइस
पैसिव वॉइस। ओके, तो यदि आपका एक्टिव वॉइस इंडिफिनिट में हो, फिर चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, किसी भी काल में हो, यदि इंडिफिनिट है, ठीक है, तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब 3 को रखा जाता है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या हो सकता है, जैसे इज या एम या आर या वाज या वेयर या सेल या सेल बी या विल बी प्लस वर्ब 3। ये है यदि आपका एक्टिव वॉइस इंडिफिनिट में हो। अब मैं बता दूं कि यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इजेएमआर प्लस वर्ब 3। ओके गाइस, यदि पास्ट इंडिफिनिट है तो वाज वेयर प्लस वर्ब 3, और यदि फ्यूचर इंडिफिनिट है तो शैल बी या विल बी प्लस वर्ब 3 लिखा जाता है पैसिव में। ओके गाइस, मैं इसे एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा, जैसे कि एग्जांपल से समझिए। राम इट्स ए मैंगो, मैंने अभी अभी इसे पहले भी समझा चुका हूं। तो यहां पे जब मैं इसे पैसिव में बनाऊंगा तो ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। राम आम खाता है, ये एक्टिव हो गया, इसमें राम प्रधान है, मुख्य है। एक आम खाया जाता है राम के द्वारा, या आम राम के द्वारा खाया जाता है, ये पैसिव हो गया, इसमें आम प्रधान हो गया। ओके गाइस, तो आपने देखा कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, जिसका पैसिव में आप इज एम आर प्लस वर्ब 3 लगाया है। ओके गाइस, अब मैं पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट को भी बतला देता हूं। पास्ट इंडिफिनिट, जैसे मैं ये कहूं राम एट ए मैंगो, राम ने एक आम खाया। ठीक है, ये एक्टिव में है। अब मैं इसे पैसिव में बनाता हूं। ए मैंगो was eaten by राम, एक आम खाया गया राम के द्वारा, या एक आम राम के द्वारा खाया गया। तो आपने देखा कि पास्ट इंडिफिनिट में मैंने पैसिव बनाने के लिए वाज या वेयर को सब्जेक्ट के अनुसार, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर में रहे तो वाज, और यदि प्लूरल में रहे तो वेयर प्लस वर्ब 3 का प्रयोग हुआ है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट रहे तो इजेएमआर प्लस वर्ब 3, पास्ट इंडिफिनिट रहे तो वाज वेयर प्लस वर्ब 3, और फ्यूचर इंडिफिनिट रहे तो शैल बी प्लस वर्ब 3 लगाया जाता है। आइए फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर को भी जान लेते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट, आई सेल ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाऊंगा। ओके गाइस, जो कि एक्टिव में है और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में है। अब मैं इसे इसका पैसिव बनाता हूं। ए मैंगो विल बी
ईटेन बाय मी। तो आपने देखा गाइज कि किस प्रकार यदि हमारा एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में हो तो उसे पैसिव के लिए हम शैल या विल बी प्लस वर्ब 3 के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, बाद बाकी तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है। सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ओके गाइस, तो यही एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे कि आप चाहे किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इंडिफिनिट यदि रहे तो उसे इस मेथड पे हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 3 के मेथड से उसको पैसिव में बना सकते हैं। अब गाइस मैं यदि इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का बात कर लूं तो यदि आपका एक्टिव वॉइस नेगेटिव फॉर्म में है तो उसका पैसिव भी नेगेटिव होगा, और यदि आपका एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव फॉर्म में है तो उसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही होगा। ओके गाइस, अब मैं बात करता हूं कॉन्टिन्यूअस का। कॉन्टिन्यूअस का फिर उसी तरह से कॉन्टिन्यूअस फिर चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्चुअली पैसिव अनुवाद होता नहीं है। ओके गाइस, तो फिर कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, जब भी हम उसे पैसिव में बदलेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब चाहे वो इज एम आर या वाज वेयर जो भी हो प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 के द्वारा बनाएंगे। ओके गाइस, क्या डालेंगे? हेल्पिंग वर्ब जिसमें यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3, और यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 के द्वारा बनाएंगे। इसे भी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो आइए हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो एग्जाम्पल ये है, राम इज राइटिंग ए लेटर। राम इज राइटिंग ए लेटर, जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाक्य जो कि एक्टिव वॉइस में है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से लिया गया है। ओके गाइस, तो जब मैं इसे पैसिव फॉर्म में बदलूंगा तो सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे, ए लेटर, ए लेटर। ओके, उसके बाद क्या डालेंगे? हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब है या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट डिमांड करता हो, जो आप अपने सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार डालेंगे। ए लेटर इज, उसके बाद क्या डालेंगे? बीइंग, बीइंग, देयर आफ्टर वर्ब 3, रिटेन बाय राम। ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय राम। तो गाइज आपने देखा कि किस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम उसके पैसिव फॉर्म में इजीली बना सकते हैं। केवल बस इतना याद रखना है कि यदि आपको कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस है तो ये ध्यान रखना है कि यदि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3। अर्थात कंटिन्यूअस देखते ही आपको बीइंग प्लस वर्ब 3 लगाना है। ओके गाइस, अब मैं इसके पास्ट कंटिन्यूअस का एक एग्जांपल ले लेता हूं, केवल वहीं पे, जैसे राम वाज राइटिंग ए लेटर। इसे जब मैं पैसिव में बनाऊंगा जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, ए लेटर वाज बीइंग रिटेन बाय राम। तो देखा गाइस, इट्स वेरी सिंपल, एंड मुझे नहीं लगता है कि अब भी आप कहीं कोई मिस्टेक कीजिएगा या फिर समझने में कोई परेशानी होगा। वॉइस को जो है ना रटना नहीं है, एकदम माइंड में सेट कर लेना है। और
आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए 100% मैं बता दूं आपको कि आपको फिर कभी वॉइस से कोई एलर्जी ही नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। वॉइस आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो फिर सीजीएल हो या फिर एसएससी वगैरह हो, तो उसमें भी वॉइस से रिलेटेड 2-4 प्रश्न तो होते ही होते हैं गाइज। और इस कदर आप इजीली 2-4 नंबर तो यूं बटोर लीजिएगा। ओके गाइज, तो अब मैं बात कर लूं परफेक्ट का, परफेक्ट टेंस का। फिर चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट में बनाने के लिए, परफेक्ट को पैसिव में बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन, क्या लगाएंगे, बीन, BEEN, बीन प्लस वर्ब 3 का इस्तेमाल करेंगे। ओके गाइस, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब 3। एक बात का ध्यान रखिए कि परफेक्ट टेंस में तो वैसे भी वर्ब 3 का इस्तेमाल होता है और आपको पैसिव में भी वर्ब 3 का ही इस्तेमाल करना है। तो वर्ब तो कोई टेंशन का बात है ही नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि बीन यूज करना है। ठीक है, अब यदि आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट हो तो हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 3। ओके गाइस, और यदि आपका पास्ट परफेक्ट हो तो हैड बीन प्लस वर्ब 3, और यदि फ्यूचर परफेक्ट हो तो शैल हैव बीन प्लस वर्ब 3 या विल हैव बीन प्लस वर्ब 3 का इस्तेमाल करना है। ओके गाइस, मैं इसे भी एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। जैसे I have finished my work। मैंने अपना वर्क, कार्य पूरा कर चुका हूं, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूं। आप देख पा रहे हैं ये जो एक्टिव में सेंटेंसेस लिखे गए हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट से लिया गया है। ओके गाइस, टेंस की समझ तो आपको होगा ही होगा। इसके लिए यदि आपका टेंस कमजोर है तो आप हमारे टेंस वाले वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें भी मैं बहुत ही सरल तरीके से टेंस को बताया हूं। अब मैं इसे पैसिव में अनुवाद करता हूं। माई वर्क जो कि ऑब्जेक्ट है बन जाएगा सब्जेक्ट, माई वर्क। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको पता है माई वर्क हैज लेगा ना कि हैव लेगा, तो यहां पे हैज, देयर आफ्टर बीन, बीन डालेंगे, फिर वर्ब 3, यहां भी फिनिश्ड ऑलरेडी वर्ब 3 में है, फिनिश्ड बाय मी, माई वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। ओके गाइज, नो प्रॉब्लम। यदि ये निगेटिव में होता, यहाँ पे नोट लगा होता, तो आपको यहाँ बीन के बाद नोट देना होता प्लस जो है सो सेम। यदि इंट्रोगेटिव में होता तो आपका पैसिव भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता। बस गाइज बहुत ही सिंपल है। अब यदि ये पास्ट परफेक्ट में हो अर्थात हैड हो तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको बस हैड कर देना है और ये लीजिए आपका पास्ट परफेक्ट फॉर्म में हो गया। ओके गाइज, नो प्रॉब्लम। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए या कॉपी कलम में नोट करते जाइए, बहुत ही सरल है। अब मैं इसका फ्यूचर का एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि आई शैल हैव फिनिश्ड माई लेशन। यहां पे जब मैं इसे पैसिव बनाऊंगा, माई लेशन विल हैव बीन, माई लेसन विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी। बहुत ही सिंपल है या नहीं है? तो आपने देखा कि किस प्रकार से परफेक्ट फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब 3 के द्वारा इजीली पैसिव फॉर्म में बदल दिया जाता है। ओके गाइस, अब मैं बात कर लूं परफेक्ट कंटिन्यूअस का।
परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव नहीं होता है, परंतु फिर भी यदि आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहे और पैसिव अनुवाद बनाना हो तो उसमें क्या कीजिएगा आप, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस बीन प्लस वर्ब 3 के द्वारा आप इसे इजिली पैसिव में बना सकते हैं। ओके गाइस, तो इस प्रकार आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मोडाल्स से संबंधित एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बताऊंगा, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलें। इसके लिए आपको हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैं अपने मोडाल्स वाले एक्टिव एंड पैसिव वाले वीडियोस को डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में क्विकली पहुंच सके। ओके गाइस, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा अपने मोडाल्स से संबंधित एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम के बारे में, और मैं एक और सटीक एग्जाम्पल दे देना चाहता हूं लास्टली, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यदि सब्जेक्ट समवन, समबडी, नोबडी, पीपुल, पब्लिक, पुलिस वगैरह रहे तो उसे हम किस प्रकार बनाते हैं और किस प्रकार पैसिव में उसका लोप हो जाता है। सपोज एक एग्जाम्पल से समझिए, पीपुल स्पीक हिंदी इन इंडिया। ओके गाइस, पीपुल स्पीक हिंदी इन इंडिया, लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। ओके गाइस, वाक्य को देखते ही आप तो समझ ही चुके होंगे कि हमारा ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में है। तो गाइस आपको याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 3 वाले रूल्स को फॉलो करते हैं। तो आइए गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, अर्थात हिंदी इज स्पोकन, वर्ब 3 स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। तो गाइज आपने देखा कि यहां पे जो ऑब्जेक्ट था हिंदी वो सब्जेक्ट बन गया पैसिव में, पैसिव में वो सब्जेक्ट बन गया, और उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब इज MR के अनुसार, चूंकि यहाँ पे हिंदी है इसलिए इज का प्रयोग किए हैं। देयर आफ्टर स्पीक जो कि वर्ब 1 था उसका वर्ब 3 फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग स्पोकन हुआ है। और उसके बाद मैंने आपसे बताया था कि यदि आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पीपुल, पब्लिक, पुलिस, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी इत्यादि रहे तो पैसिव में उसका लोप हो जाता है, उसे नहीं लिखा जाता है, और बचा अब है इन इंडिया, सो मैंने यहाँ पे इन इंडिया लिख लिया। तो आपने देखा कि कितना इजी से हम इसे पैसिव में अनुवाद कर लेते हैं। तो गाइज आई होप अब आपको टेंस से संबंधित एक्टिव से पैसिव अनुवाद में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके गाइज, तो ये था हमारा एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।